सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक। क्लियर कर दूं, अजरबैजान और ईरान के बीच में तनाव को लेकर ये सबसे बड़ा अपडेट आपके सामने लेके आया हूं, क्योंकि पिछले 2 दिन में आपको अपडेट नहीं मिला है। तो आज आपको बड़े से बड़ा अपडेट देने वाला हूं। कोशिश करूंगा, खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन कोशिश हम ये करेंगे कि जल्दी आपको खबरें सुना दें, लेकिन मेन खबर बताएंगे, छोटी मोटी खबरें आपको नहीं सुनाएंगे। उसके बावजूद अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो इतना लंबा है तो आप समझ सकते हैं कि खबरें बहुत बड़ी हैं। तो ध्यान से सुनिए, समझिए, जो भी खबरें दिखाई जाएंगी वो प्रूफ के साथ होंगी। ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी है और ईरान ने ऐसी ताकतें दिखाई हैं जो अब तक ईरान ने नहीं दिखाई थी। और ईरान, सच में जो लोग ईरान को कमज़ोर समझ रहे थे उनके मुंह पर अब ताला लग गया है। दुआ यही की जानी चाहिए कि ईरान और अजरबैजान के बीच में बवाल ना हो, जंग ना हो, लेकिन ईरान ने अपनी पूरी ताकत इनडायरेक्टली इजराइल और अमेरिका को दिखाई है। मैं बता रहा हूं क्या किया है ईरान ने खतरनाक एयर डिफेंस को शो किया है, अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम दिखाया है और उसको तैनात किया है। हवाई मिलिट्री ड्रिल करी है, जिसमें आपको बता दूं कि ड्रोन का खतरनाक इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, जिस ड्रोन की बात कर रहा हूं वो सुसाइड ड्रोन है। मैं चाहता हूं कुछ झलक आज आप देख ही लें। देखा दोस्तों, इतना ही नहीं, ध्यान से सुनिए इस बात को। अब ईरान ने 2 दिन की एयरफोर्स ड्रिल की शुरुआत करी है। 2 दिन में हवाई हमले रोकना, हवाई हमले करना, रॉकेट, मिसाइल और तो और ड्रोन, फाइटर जेट, ये सारे चीज़ें इस्तेमाल करनी है और इन सभी के साथ अपनी ताकत दिखानी है। अब आपको सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, मामला है क्या। मामला भाई साहब ऐसा है कि ईरान ने अब एक नए डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सामने रखा है। जी हाँ, और ये नया डिफेंस सिस्टम बताया जा रहा है
ईरानियन आयरन डोम है जो कि अफ्रीकन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, जिसका नाम माजिद AD-08। जी हाँ, ये बड़ा ही खतरनाक डिफेंस सिस्टम है, बड़ी इसकी ताकत बताई जा रही है और ये खास तैयार किया गया है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, ये डिफेंस सिस्टम खास तैयार किया गया है अजरबैजान और तुर्की के और इजराइल के ड्रोन सिस्टम से लड़ने के लिए। देखिए पूरा वीडियो। दोस्तों बीच में खबर यह आ रही थी कि ईरान ने अपने एयर स्पेस को अजरबैजान के लिए बंद कर दिया है, लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अब इस बात को क्लियर कर दिया है कि हमने कभी भी अजरबैजान के लिए अपने बॉर्डर को बंद नहीं किया है। देखिए, حریم فضاییمون رو هواییمون رو هیچ وقت بر روی آذربایجان نبستیم، همچنان باز زمین باز، مرابطات انجام میشه، سفرهای دو جانبه در بهترین شرایط انجام میشه. دو طرف باید مراقب باشن که اجازه ندن طرفهای ثالث چه در حیطه ادبیات به کار گرفته شده توسط مقامات و چه در حیطه برخی اقدامات وارد فضا. दोस्तों दूसरी तरफ तुर्की में नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान अजरबैजान के झंडे तुर्की लोगों ने लहराए, जो कि अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दोस्तों फिर से आपको बता दूं कि ईरान ने इन सब के बाद एक बड़ी शिप जिसका नाम सुलेमानी रखा गया है, वो दुनिया के सामने रखी वॉरशिप है जो कि बड़ी मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पीछे आपको बड़ी सी शिप नज़र आ रही है और उसका डिज़ाइन भी बिल्कुल हॉलीवुड में नज़र आने वाली वॉरशिप की तरह है। आपको बता दूं कि अगर ध्यान से आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको काले पगड़ी बांधे हुए ईरान के नए राष्ट्रपति रईसी नज़र आ रहे हैं, जो कि जनता के साथ हैं और वहाँ के अधिकारियों के साथ हैं। ये जो शिप है इस वक्त जो है तैनात कर दी गई है और तो और ये जंग के लिए तैयार है। अब ईरान ने ये सब अपना जलवा दिखाया, इसके बाद खबर ये आई कि तुर्की ने अपनी मिलिट्री को बॉर्डर से वापस बुला लिया है, लेकिन उसका तर्क ये दिया है कि हमारी जो है अजरबैजान के साथ जो ड्रिल थी वो कंप्लीट हो गई है, जिसकी वजह से तुर्की अपनी सेना को वापस ले जा रहा है। आपको बता दूं कि इन सब के बाद जो ईरान ने ये बात कही थी कि भाई साहब ये जो अजरबैजान है इसके आसपास जो है अब इजरायली मंडरा रहे हैं और ये ख़तरा है हमारे जगह के लिए, हमारे देश के लिए। इस बात का जवाब देते हुए अजरबैजान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बड़ी बात कही है। विदेश मंत्रालय की एक मिनट, इन्होंने क्या कहा है? अच्छा ध्यान से सुनिए भाई। इन्होंने कहा है, खूबसूरत महिला ने, कि जो ये बोल रहे हैं कि इजराइल हमारे आसपास मौजूद हैं और आतंकवादी मौजूद हैं, तो पहले वो अपने आप को देखें। यानी इन्होंने ईरान को जमकर जो है, मतलब औरत हैं, महिला है, इतनी खूबसूरत, तो ताना तो खूबसूरत मारेंगी। खूबसूरत ताना मारते हुए उन्होंने कहा है कि मतलब हमें बोलने से अच्छा है पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, अपने आसपास देखो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आसपास सीरिया, लेबनान ये सब चल ही रहा है, आप जानते ही हैं, यमन वमन, तो ये सब कहाँ पड़ता है? ईरान के आसपास पड़ता है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि वहाँ आतंकवाद हैं, यहाँ इजरायली नहीं है, यहाँ कोई आतंकवाद नहीं है। बहरहाल इतनी खूबसूरत महिला कुछ कह रही है तो ईरान को मानना चाहिए। नहीं भाई, हटा लो भाई, ईरानियों मान जाओ यार, ऐसे मत करो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उधर अजरबैजान भी कम नहीं है। अजरबैजान के नेवी ने ज़बरदस्त मिलिट्री ड्रिल किया है, क्योंकि बाकू को यानी अजरबैजान को इस बात पर यकीन है कि अगर जंग हुई तो ईरान सीधा उनके ऑयल फैसिलिटीज़ पर अटैक कर देगा।
जिसको देखते हुए बाकू ने यानी अजरबैजान की नेवी ने जबरदस्त ड्रिल करी है। देखिए खास तस्वीरें। दोस्तों इसके अलावा बता दूं कि फिर से अजरबैजान के विमान को जो कि हथियारों का ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन जहाज़ों को फिर से इजराइल में जाते और इजराइल से वापस आते हुए देखा गया है। दोस्तों बता दूं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, डॉक्यूमेंट लिखित में प्रूफ है कि अजरबैजान में 2020 की जंग में आतंकवादियों के ग्रुप आए हैं और इस वक्त वो आतंकवादियों के ग्रुप वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि ईरान से अजरबैजान जाता हुआ एक तस्कर पकड़ा गया है, एक ड्रग के साथ, मतलब बड़े अमाउंट में, लाजवाब तस्वीर देखिए। ये ईरानियन है, ईरानी बंदा है जो कि अजरबैजान बॉर्डर पर पकड़ा गया है अजरबैजान के द्वारा। और बता दूं कि लार्ज नंबर में, मतलब हैवी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितना सारा जो है ड्रग ये लेके जा रहा था, जहां पर ये बात भी अब साबित होती है कि ईरान से भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे काम हो रहे हैं और ऐसे बहुत सारे मामले ईरान की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। दोस्तों आप ये बात जानते हैं और सारी दुनिया इस बात को अब समझ गई है कि अजरबैजान और इजराइल के बीच में ठीक ठाक दोस्ती है और दोनों के बीच में लगातार डील हो रही है। इस चीज़ को देखते हुए जाहिर सी बात है सारी दुनिया के मुसलमानों का दिल अजरबैजान की तरफ से उखड़ा हुआ है। ऐसे में एक बार फिर से ईरान के सुप्रीम लीडर आगा खामनाई ने फिर से अजरबैजान को चेताया है और कहा है कि ये तुम्हारे लिए ही खतरनाक होगा। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं अमेरिका और इजराइल सबसे पहले अपने दोस्तों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। जी हाँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिन्हें इन दोनों ने ठगा नहीं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। दुआ ये कीजिएगा कि इन भाइयों के बीच में जंग ना हो और खासकर किसी शैतान की वजह से तो बिल्कुल ना हो। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।